सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है वरुण बंसल, जिनके अभी लेटेस्ट रिजल्ट में एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में 95 मार्क्स आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन वरुण। थैंक यू सो मच सर। तो जब रिजल्ट आया था तो एकदम से कैसा फील हुआ कि इतने अच्छे नंबर आए हैं? सर मैं एक्चुअली घर के बाहर था और मेरा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो मेरे दोस्त ने चेक करके बताया, तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि सच्ची बता दे। अच्छा, मतलब इतना तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर 90 प्लस मार्क्स आना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी सर। आई थिंक आपने जो ग्रुप 1 दिया था वो नवंबर 20 में दिया था और फिर ऑप्ट आउट करा था ग्रुप 2 के लिए जनवरी 21 में, है ना? यस सर, यस सर। ओके। तो आपके तो ग्रुप 1 में भी जो थे अकाउंट्स में 90 मार्क्स थे। यस सर। हाँ, तो मतलब वरुण को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो यस वरुण के जो सर। नंबर है वो आते ही सीधा 90 मार्क्स और 90 अबव आते हैं। हाँ, तो और मैं वैसे एक बार और भी बता दूँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि वरुण का सीए फाउंडेशन में भी रैंक आया था। अभी तो वैसे चाहे रैंक्स डिसकंटिन्यू हो गए थे नवंबर 20 से, बट इसका रैंक आया था वरुण का। वरुण आपका कौन-सा रैंक आया था? सर रैंक 36। रैंक 36, जो अपने आप में एक ऑब्वियसली एक बड़ी अचीवमेंट है। इंटर में अगर मैं बोलूँ सो ऑब्वियसली कहीं न कहीं हल्का-सा डिसहार्टनिंग भी लग रहा होगा कि काश मैं दोनों ग्रुप इकट्ठे दे देता। तो यस सर, भी आ बिल्कुल। सकता था, है ना? यस सर। हाँ, तो वो एक हमेशा चलो अब ऐसी है कि यहाँ तो चलो कोविड की वजह से हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ शायद आपने ऑप्ट आउट करा और उसकी वजह से ये है कि आपको इंडिविजुअल ग्रुप देने पड़े। बट फाइनल के अंदर जो विशेष है हम सबकी वो तो आपके साथ रहेगी कि आप अच्छे नंबर लाके फटाफट सीए बनो। थैंक यू सर। थैंक आज हम उन बच्चों के साथ बातचीत करेंगे कि वरुण की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या रहती थी, वो बेसिकली कैसे तैयारी करते थे, स्पेसिफिकली बहुत ही प्रैक्टिकल स्पेस अगर मैं बात करूँ, और साथ में जो बच्चों को रहते क्या खाते थे, क्या पीता था वरुण, मतलब कि वो कैसे करता था। तो उसी चीजों को लेके बातचीत आज करनी है थोड़ी सी। सो वरुण स्पेसिफिकली अगर बात करूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, जैसे कि मैंने बात करी आपका अकाउंट एडवांस में, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहती है? सर सही बताऊँ तो मतलब जैसे आपके लेक्चर्स लिए, मतलब अकाउंट्स तो फेस टू फेस था और एडवांस अकाउंट्स की पेन ड्राइव ली थी। तो लेक्चर्स में ही हमारी काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता था सारा कुछ, कि अपनी तरफ से बहुत कम एफर्ट डालना पड़ता था हमें। और बस क्लासेस खत्म होने के बाद एक बार खुद से रिवीजन करनी होती थी। और जैसे आपकी टेस्ट सीरीज़ चलती थी, जो फाइनल रिवीजन होती है एक एग्ज़ाम से पहले, मतलब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डाला एफर्ट मैंने। आप मतलब जो एफर्ट था वो आपने डाल दिया अपनी तरफ से, हमारे लिए तो बहुत कम बचा था। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो आप थोड़ी-सी प्रशंसा करने लग गए अभी तो। और सिंपली स्टेटिंग देखो, एक टीचर का रोल है कि हम तो सारे बच्चों को ही अपनी तरफ से इक्वली पढ़ा रहे हैं। चाहे बच्चे यस, तेज़ पढ़ रहे हैं, चाहे पेन पढ़ रहे हैं, बट कहीं न कहीं एक स्टूडेंट के पास भी ये चीज़ ज़रूर आ जाती है कि वो एक उस सही तरीके से पढ़ता है। एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका है कि कंसिस्टेंटली पढ़ता रहे, और नहीं तो मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो सारे बच्चों को इतने नंबर आने चाहिए, बट यू मस्ट हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा बोलूँ, ये आपने किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली किया हुआ है जिसकी वजह से आपके मार्क्स। तो हमें अल्टीमेटली बच्चों को वही चीज़ बतानी है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम बेसिकली स्ट्रेटेजी जो अपने पास फॉलो करते थे तैयारी के दौरान में, कि वो हमारे पास इतने अच्छे मार्क्स ला के देते। बिकॉज़ एक तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो लेक्चर्स कर रहे हैं, तो एक बेसिक चीज़ है आई थिंक कि वो तो आपको लेक्चर्स तो सुनने हैं। बट यस सर। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि काफी बार बच्चे प्रैक्टिकल के अंदर जो क्वेश्चन हाथ से नहीं करते थे, सो यस सर। आपका भी ऐसे था कि आप बेसिकली हाथ से सॉल्व करते थे खुद, जो आपको कॉन्फिडेंस शायद देता हो? तो जो मेरी पहली रिवीजन थी तब मैंने सारा ए टू ज़ेड प्रैक्टिस मतलब बाय प्रैक्टिस ही किया था। सारा कुछ हाथ से किया था, मतलब रिवाइज़ नहीं किया था। लेकिन जो सेकंड रिवीजन थी उस टाइम मैंने जैसे कि 30% प्रैक्टिस की थी और 70% रिवाइज़ किए थे कि हाँ, ये भी आता है, वो भी आता है। और ओके। जो कि डाउट होता था वो मार्क कर लेते थे। जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन्स होते थे हर चैप्टर में उसको मार्क कर लिया था कि फाइनल एग्ज़ाम्स आएँगे उसके टाइम ये देख के जाने हैं। जो कुछ सेम-सेम थे वो उन पे कार्टी लगा दी थी कि हाँ, ये फाइनल में नहीं देखने हैं। हाँ, तो जैसे कि हम हमेशा क्लास के अंदर बात करते हैं कि जब भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आप लोगों के पास, तो आप पहली रिवीजन में हमेशा सारे क्वेश्चन बेटा खुद करके देखो। उसके बाद हमारे लिए जरूरी है कि वो क्वेश्चंस टिक करना, ठीक है ना? जिन क्वेश्चन में थोड़े डिफरेंट पॉइंट है, तो वही अप्रोच आपने बिल्कुल अपने पास फॉलो करी थी, है ना? साथ के साथ वरुण अगर मैं बात करूँ दूसरी जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, वो ये आती है कि पेपर ना टाइम से नहीं कंप्लीट हो पाता। सिंस आपके देखो 90 मार्क्स इन अकाउंट, 95 इन एडवांस आए हैं, सो ऑब्वियसली आपका पेपर तो मोर और लेस कंप्लीट हुआ ही होगा।
तो वो यस सर। स्पीड मेंटेन करना कितनी ज़रूरी होती है और वो हम प्रैक्टिस स्टेज में उस चीज़ को कैसे फ़ॉलो करें? तो बेसिकली ये होता है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो प्रैक्टिस टाइम पे तो आप टाइमिंग का ध्यान रखो कि इतने टाइम में मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और जब मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स आते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वहाँ पे बस ये अप्रोच फ़ॉलो करो कि मैंने जितना करना है, उतना सही करना है और थोड़ी स्पीड मेंटेन करके रखो। जो आपकी नर्वसनेस होती है, उसको थोड़ा टैकल करो। जैसे हमारा एग्ज़ाम अकाउंट्स का काफ़ी लंबा आया था, लेकिन ब एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा 15 मिनट्स पहले कंप्लीट हो गया था सबसे। तो अल्टीमेटली बात तो वही है ना कि आप जो फाइनल एग्जाम में जा रहे हो वहाँ की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपकी बेस तो जो आपने पिछले इतने समय एफर्ट्स डाले होंगे वो कहीं ना कहीं यस, एक मायने रखते हैं हमारे लिए यस सर। सो टेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं आपने काफी अपीयर यस करे सर, होंगे यस सो सर। जब आप टेस्ट देते थे तो क्या आप एक टाइमलाइन को फॉलो करते थे क्योंकि बच्चे ज्यादा क्या करते हैं घर पे टेस्ट तो देते हैं या जैसे फेस टू फेस था तो हमारे पास आके टेस्ट तो देते थे बट घर पे जब टेस्ट देते थे या जैसे होता था तो वो कभी टाइमलाइन को मेंटेन नहीं करते थे तो क्या घर पे वो एनवायरनमेंट बनाना एग्जाम वाला कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए फिर वो टेस्ट वाला एनवायरनमेंट तो बहुत ज़रूरी है। मतलब जब मैं टेस्ट देता था तो प्रॉपर प्रिपरेशन करके देता था, 1 डेढ़ दिन प्रिपेयर करता था अच्छे से। फिर जब टेस्ट देना होता था तो सारा फ़ोन वगैरह बंद साइड पे और टाइम क्लॉक साइड में रखता था कि हाँ, डेढ़ घंटे का टेस्ट है तो डेढ़ घंटे में करना ही है। और प्रॉपर मतलब वो एनवायरनमेंट बन जाता था कि हाँ, फिर वो थोड़ी नर्वसनेस आती थी कि हाँ यार, डेढ़ घंटा ही है बस, अब इसको कंप्लीट करना है। तो प्रॉपर वो पेपर वाला माहौल में टेस्ट में फ़ॉलो करता था। और आपने पेपर से पहले 50 मार्क्स के चलो टेस्ट हो गए जो आपको डेढ़ घंटे में देने थे फुल सिलेबस के टेस्ट भी क्या आपने अपीयर करे थे अपने लेवल पे यस जो आपने रिवीजन कोर्स में डाले हुए थे टेस्ट सीरीज़, वो मैंने कंप्लीट दी थी, एडवांस अकाउंट्स की भी दी थी और अकाउंट्स की भी दी थी। सर ओके कहीं न कहीं वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है कि आपको मतलब वो जो पूरे 100 मार्क्स का पेपर था, वो कैसे आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना है। सर वो काफ़ी कुछ बता देता है कि आपकी कमी कहाँ रह रही है, कौन-सा चैप्टर आपका वीक है या आप अगर नर्वस हो तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल कर रहे हो उन 3 घंटों के दौरान। बिल्कुल, बिल्कुल। सो यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एक होता है थियरी फेज़ में आप कैसे कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपको जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर है, वहाँ बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो यही आती है कि आपने ना खुद लिख के प्रैक्टिस नहीं करी और यस सर। पेपर को टाइम से कंप्लीट करना, है ना? एक दूसरी चीज़ जो एक रहती है बच्चों को शायद वो वर्किंग नोट्स को लेके रहते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर एक वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। सो क्या वर्किंग नोट्स आपने अपने पास उसको कितना सिग्निफिकेंस दिया और क्या जब आप टेस्ट देते थे आप घर पे तैयारी करते थे तो क्या उसको भी अपने पास करते थे? ये सब वर्किंग नोट्स पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। मतलब जब टेस्ट टेस्ट वगैरह चलता था तो प्रॉपर वर्किंग नोट्स बना के करता था कि प्रॉपर नंबरिंग और प्रॉपर प्रेज़ेंटेशन। वर्किंग नोट्स थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो ठीक है कि हाँ, वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। ओके एंड जो एक और सवाल है वो ये है कि लास्ट डे में जब हम रिवाइज करते हैं तो वहां पे बच्चों को दिक्कत आती है कि हम किस अप्रोच से रिवाइज करें बेसिकली कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसको कम दे क्वेश्चन के हाथ से उस दिन भी सॉल्व करें या ना करें तो वो एक छोटी सी और चीज जो बच्चों का अगर आप उस बारे में बताना चाहते हो और दूसरी चीज साथ ही साथ कि भाई आप कितने घंटे सोते थे एग्जाम वाले डेज में ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन पढ़ते ही रहते थे सर जैसे अकाउंट्स का एग्ज़ाम तो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए मैं 3 दिन स्पेयर रखता था। 3 दिन में से ढाई दिन, पौने 3 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेता था। और वो 3 दिन जो थे मतलब पहली 2 नाइट्स थी, वो आराम से अपनी पूरी 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करो, ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। और फिर जो फाइनल डे होता था, सुबह उठ के रिवीज़न करता था, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी थोड़ी रिवीज़न कर ली कि एएस के नेम्स रिवाइज़ कर लिए। जो फाइनल डे होता था एग्ज़ाम वाला तो उस टाइम बस 4 घंटे मेरा मैक्सिमम होता था, 3 घंटे 4 घंटे सोता था बस। ओके बट कहीं ना कहीं ये होता है कि उसकी वजह से हमें एग्जाम का देखो लास्ट डे तो ऑब्वियसली एक प्रेशर है ही हमारे पास अच्छा जो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा ज्यादा हम लंबा नहीं चलाएंगे इस चीज को यस। जब पेपर आपके सामने आता है तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है कि हम अपनी स्पीड पेपर के दौरान में जो मेंटेन करनी है वहां पे जैसे कंपलसरी क्वेश्चन भी आता है और जो ऑप्शनल भी हमारे पास होता है कि 5 में से 4 करने हैं तो वो आपने कैसे सिलेक्ट किया और दूसरी चीज आपने पूरे पेपर के दौरान अपनी स्पीड को कैसे कोशिश करी मेंटेन करने की कि आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हो सके विद एक्यूरेसी ऑब्वियसली सर जो पहले 15 मिनट रीडिंग के लिए मिलते हैं, उनमें मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे ऑप्शन में से कौन-सा निकालना है। ओके और उसके बाद फिर मतलब वो उसमें 5 से हार्डली 10 मिनट मैक्सिमम लगते हैं कि हाँ, आपको कौन-सा क्वेश्चन नहीं करना।
और उसके बाद बस फिर मैं टाइम अलॉट कर लेता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो मतलब मैंने जैसे 5 क्वेश्चन्स करने होते हैं हम लोगों को, तो मैंने 180 मिनट को डिवाइड बाय 5 करके उस हिसाब से रखा होता है कि हाँ, एक क्वेश्चन के लिए 35 मिनट्स हैं कंप्लीट अपने पास, तो उस अकॉर्डिंग करना है एग्ज़ाम। अगर कुछ ऊपर-नीचे हो रहा है, तो उस हिसाब से स्पीड कम या ज़्यादा कर लेता था। हाँ, तो तो बस यही बिल्कुल था तो कि हमारे पास यही है कि आप डिवाइड करके ज़रूर करें, ठीक है ना? और अपने यस, जो 15 मिनट की रीडिंग टाइम को उसको आपके लिए ऑब्वियसली आप जितना बेस्ट उसे यूज़ कर सकते हैं वो यस करें, सर। है ना? तो वो तो क्रूशियल टाइम है कि आप क्वेश्चन सिलेक्ट करो कि आपको कौन-सा नहीं करना, और जो 5-7 मिनट फिर भी बच जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन आप फटाफट रिवाइज़ कर लो कि हाँ, बस आपको फिर लिखना ही पड़ेगा, कर लिया कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया। ओके। सो यानी कि अगर मैं इन नटशेल बात करूँ ऐसा ये नहीं है कि हम बोले कि कुछ डिफरेंट करना होता है। इट इज़ ओनली कि आप किसी चीज़ को अगर आप कंसिस्टेंटली करते जा रहे थे पेपर के समय आप अपने पास जो है अपने पास जो सारी चीजें हैं उसको ध्यान में रखें, पेपर के रीडिंग टाइम को इस्तेमाल करें और स्प्लिट कर दें। ये ना हो कि हम अपने पहले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा दें यस और सर, बाद के क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा, स्पीड अप और उसके लिए टेस्ट वगैरह करना अपने पास, वो सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऑल्सो वरुण, मैं फिर से वंस अगेन आई विल कांग्रेचुलेट यू, ठीक है, थैंक यू आपकी सो एक इतनी मार्वेलस अचीवमेंट अगर मैं बोलूं उसके लिए, ठीक है, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप फटाफट सीए बनो, तो सीए वरुण बंसल बस यस कुछ ही सर, सालों में थैंक यू हमें सर। अपने पास आएगा और होपफुली आप सीए फाइनल के अंदर भी ऐसे ही अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ, ठीक है, तो यस माई सर, बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।